आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे धर्मेंद्र यादव ने कहा कि जो भी गलत टिप्पणी इस समय हो रही है उसकी वह निंदा करते हैं और ऐसे लोगों पर ठोस कार्रवाई करनी चाहिए, यह स्वीकार नहीं होनी चाहिए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस समय जो चुनाव हो रहा है उसमें महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, शिक्षकों की, वकीलों की, व्यापारियों की और हर तमाम तबके की समस्याओं को लेकर समाजवादी सोच और विचारधारा के साथ वह लोगों की आवाज बनकर उभरेंगे। वही चुनाव में बाहरी बनाम स्थानीय के मुद्दे पर विपक्षी के आरोप पर उन्होंने कहा कि आने वाले 23 जून को चुनाव के दिन यह खुद ही सामने आ जाएगा कि क्या है बीजेपी प्रत्याशी निरहुआ का ये दावा करने की अगले 50 साल तक समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं आएगी। धर्मेंद्र यादव का कहना था कि पहले वह खुद निर्वाचित होकर दिखाएं, तब भविष्यवाणी करें। वहीं कोरोना काल और बाढ़ के समय आजमगढ़ में निवर्तमान सांसद अखिलेश यादव के न आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि तमाम नेतागण, विधायक, सभी लोगों ने जितना समर्थ थे उतनी सेवा आजमगढ़ के लिए किया। अखिलेश यादव ने तो खुद सबसे पहले अपनी निधि से 1 करोड़ रुपए यहाँ भेजा। इस कारण इसके बाद हुए चुनाव में आजमगढ़ की जनता ने समाजवादी पार्टी का सम्मान रखा। वहीं निष्पक्ष चुनाव को लेकर सवाल पर धर्मेंद्र यादव ने कहा कि इस समय सबसे ज्यादा जरूरत लोकतंत्र के सुरक्षित व मजबूत रखने की है। इसके लिए आयोग की जिम्मेदारी है, सभी नेता की जिम्मेदारी है, मीडिया की जिम्मेदारी है। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि यूपी में पिछले 5 साल से बीजेपी की सरकार थी, इसके चलते बहुत समस्या हो गई। आजमगढ़ में अखिलेश यादव के द्वारा शुरू हुए विकास के कार्य इस समय ठप पड़े हैं। चाहे मेडिकल कॉलेज की समस्या हो, शुगर मिल की समस्या हो, सड़क की समस्या हो। पिछले 5 साल से यूपी में बीजेपी और केंद्र में 8 साल से बीजेपी है, उनकी जिम्मेदारी है। जहां तक समाजवादी पार्टी विधायकों की बात है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझा है। अभी विधानसभा में भी खराब सड़कों पर आजमगढ़ के नगर के विधायक ने अपनी आवाज उठाई थी। आने का प्रयास किए हैं। प्रत्याशी ने थाना अध्यक्ष को धमकी भरे शब्दों में कहा कि अगर पीछे नहीं हो रहा तो हम एसपी से बात कर रहे हैं। क्या कहाँ तक ये निर्वाचन आचार संहिता में कहाँ तक? बिल्कुल, ये घमंड बोल रहा है, ये घमंड बोल रहा है और प्रशासन को समझना चाहिए कि निष्पक्ष चुनाव आचार संहिता का पालन कैसे संभव है और कैसे करना है। मुझे उम्मीद है कि प्रशासन के जिम्मेदार लोग इन चीज़ों को समझेंगे और इस तरह की धमकियों के कोई धमकने वाला नहीं होगा, मैं उम्मीद करता हूं और यही मेरी अपेक्षा है। चुनाव आयोग में शिकायत अखिलेश यादव पर ही हमलावर हैं, तो इसके पीछे क्या सोचते हैं? नहीं, वो जो करना चाहें बोलें, उसकी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि आजमगढ़ के लोग हर चीज़ जानते हैं। मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि इतने जागरूक और राजनीतिक तौर पे इतना बेहतर फैसला जो मैं समझता हूँ आजमगढ़ के लोग जो फैसला लेते हैं, कहीं ना कहीं उसी फैसले पे समय के साथ देश की राजनीति भी परिवर्तित होती है। ये आजमगढ़ के लोगों का तेवर है। सर, इस तरह की बातें आ रही हैं, क्या लग रहा है आपको कि निष्पक्ष चुनाव होने? आदि नेता, विधायकगण, हमारे सीनियर लीडर, सारे लोग लगे रहे। एक एक व्यक्ति से फ़ोन पे संपर्क था। अगर कोरोना काल की बात करें तो ऑलरेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देश के पहले नेता जिन्होंने अपनी निधि से सीधा 1 करोड़ रुपया भेजा, और हमारे जितने उस समय के जनप्रतिनिधि थे, हर जनप्रतिनिधि ने अपनी विधायक निधि या जो भी उनके पास व्यवस्थाएं थी, उन सभी व्यवस्थाओं से आजमगढ़ के लोगों की सेवा की। और यही कारण है कि कोरोना काल के बाद भी हुए चुनाव में हमारे आजमगढ़ के लोगों ने हमारे जनप्रतिनिधियों का पूरा सम्मान रखा और दसों के दसों साथियों को विधानसभा के अंदर भेजा। आजमगढ़ की जनता कहती है कि यहाँ सांसद जी लोगों की तेरही में आते हैं, लेकिन यहाँ की जनता जब पीड़ित होती है तब नहीं आते हैं। नहीं, गलत क्या है। अगर ऐसा होता तो इतना बेहतर परिणाम। देखिए, साचड़ के अंदर समाजवादी पार्टी के प्रति हर आम और ख़ास की ये भावना है, सोच है कि आजमगढ़ की तरक्की अगर कहीं से हुई है तो समाजवादी सरकारों में हुई है। ऑलरेडी नेताजी की सरकार में हुई, ऑलरेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सरकार में हुई। चूँकि हम लोग इस समय विपक्ष में हैं तो हम कोई आपसे ऐसे वादे नहीं करेंगे जो पूरे नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आजमगढ़ के लोगों की ये जिम्मेदारी जो आजमगढ़ के लोग सौंपेंगे, उनके मान सम्मान, गरिमा और स्वाभिमान को बढ़ाने में मैं अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं रखूँगा। चाहे यहाँ के लोगों के जनहित के मुद्दे हों,
अभी मैं मिल के आया टेवा के साथियों की समस्या को मैं देख के आ रहा हूँ। शिक्षकों की अलग परेशानियाँ हैं, नौजवान साथियों को अलग बेरोज़गारी का सामना करना पड़ रहा है, पेपर लीक हो जा रहे हैं, परीक्षाएं टल जा रही हैं, नौजवान ओवरेज हो, उनकी आवाज़, उनकी समस्याओं को बहुत गंभीरता और जिम्मेदारी और मजबूती के साथ बुलंद करने का काम करूंगा, ये मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ। अब तक जनता के बीच आप गए, क्या समस्या थी जनता की? जनता की समस्याएं हैं, पिछले 5 सालों से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आजमगढ़ जिला पूरी तरह उपेक्षित है। आदरणीय अखिलेश यादव जी के कार्यकाल की हुई जितनी योजनाएं थीं वो योजनाएं ठप हैं। चाहे आपकी मेडिकल कॉलेज में किस तरह की समस्याएं हैं वो आप वाकिफ़ हैं, चाहे आपका अगर मैं बात करूं किसी इंजीनियरिंग कॉलेज की, वो समस्या आपके सामने है। मैंने शुगर मिल की आपसे चर्चा की, लोगों के पेमेंट नहीं हो रहे हैं। मुझे कल मेहनगर के उस इलाके में जाने का मौका मिला जिसके लिए सुना है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ट्वीट कर रहे थे। मैं उनसे क्या पूछूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, अगर वो सड़क टूटी है तो 5 साल से कौन वहाँ पे सरकार उत्तर प्रदेश में है, किसकी जिम्मेदारी पे टूटी है? 8 साल से केंद्र की सरकार में कौन है जिम्मेदार? इस तरह से हर समस्या की जिम्मेदारी, हर समस्या की जड़ भारतीय जनता पार्टी ने पैदा की है। आजमगढ़ के विधायक क्या कर रहे हैं? विद्यालय के सीनियर पूर्व मंत्री आदरणीय रामाश्री विश्वकर्मा जी का मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आप सबसे भेंट का मुझे मौका दिया, और आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि मैं विलम्ब भी था, उसके बावजूद आप सब रुके। जहाँ तक मैं समझता हूँ आजमगढ़ के पत्रकार बंधु, आप लोगों ने हमेशा आजमगढ़ को, आजमगढ़ की सोच को देश और दुनिया में फैलाने का बहुत काम किया है। और हम समाजवादियों की बात को, हमारे समाजवादी पार्टी की चिंता को, हमारे लीडर आदरणीय अखिलेश यादव जी की चिंता को, हमारे नेता आदरणीय नेताजी की सोच को फैलाने में भी आप सबने बड़ा योगदान दिया। उसके लिए मैं हृदय से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। जहाँ तक आज देश काल और परिस्थितियाँ हैं, मैं कह सकता हूँ कि आज देश और प्रदेश की सरकारें निश्चित तौर पर जन विरोधी लगातार, हमारे स्थानीय लीडरशिप ने मुझे मौका दिया है और भेजा है आपकी सेवा में, तो मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। और मैं समझता हूँ मैं ही नहीं, शायद हर समाजवादी सोच और चिंतन वाला व्यक्ति आजमगढ़ जैसे लोगों के बीच में, आजमगढ़ की जो जनता है, आजमगढ़ के लोगों की जो विचारधारा है, सोच है, यहाँ के लोगों का जो क्रांतिकारी तेवर है, उन लोगों की सेवा करने में अपने को धन्य और गौरवान्वित महसूस करेगा। मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूँ कि पार्टी ने, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे इस काबिल समझा और आपके बीच आने का मौका दिया। मैं इस मौके पर आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो आजमगढ़ के लिए सोचा है, जो उनके चिंतन है, जो सोच है, इस समय का चुनाव देश के अंदर जो लोग भी गलत टिप्पणी कर रहे हैं, मैं उसकी निंदा करता हूं और उन पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं स्वीकार होना चाहिए इस तरह की टिप्पणी, और कार्रवाई होनी चाहिए। इसको लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी लगातार मांग की है, वो आपके सब सामने है। और आज का जो आज के जो चुनाव है, बेरोज़गारी, महंगाई, किसानों की समस्याएँ, मज़दूरों की समस्याएँ, शिक्षकों की समस्याएं, वकील साहिबानों की समस्याएं, समाज के हर तबके व्यापारियों की अलग अलग तरीके की समस्याएं हैं। उन सभी समस्याओं के लिए समाजवादी सोच और विचारधारा के साथ मैं आजमगढ़ के लोगों को भरोसा दिलाता हूं, आपकी एक बुलंद और मजबूत आवाज़ के तौर पे, एक संघर्षशील साथी, बेटे और भाई के तौर पर मैं काम करूंगा। ये मैं आपके माध्यम से आजमगढ़ के लोगों को भरोसा और विश्वास दिलाता हूं। में बाहरी और स्थानीय का मुद्दा उछल रहा है, इसको आप किस तरह से मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा। इसका जवाब 23 तारीख को आजमगढ़ के लोग देंगे, ये उन्हीं का अधिकार है। खेल मंत्री कल एक बयान देते हैं गिरीश चंद्र यादव जी की, यहाँ पे जो है भाई परिवार से आजमगढ़ मुक्ति चाहती है। अब क्या उनके बारे में कहना, छोड़िए, मुझे नहीं कहना इनके बारे में। मैं कहूँगा तो शायद उनका कद बढ़ जाएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफ़ी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूँगी इजाज़त। नमस्कार।